रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। इसमें भगवान राम के जीवन की कथा वर्णित है। रोचक तथ्य, रामायण में वर्णित लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये कथा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और लोक कथाओं में जोड़ी गई मानी जाती है। रामायण के और रोचक तथ्य। 1. हनुमान जी का अमरत्व। रामायण में हनुमान जी को अमर बताया गया है। उन्हें चिरंजीवी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे कलयुग में भी जीवित हैं। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का पहला कवि माना जाता है क्योंकि उन्होंने रामायण की रचना की, जो विश्व का पहला महाकाव्य है। सीता की उत्पत्ति। सीता को भूमिजा कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक ने उन्हें हल से धरती जोतते समय प्राप्त किया था। 100 राम सेतु। रामायण में वर्णन है कि वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए एक पुल बनाया था। इसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद है। रामायण में पर्यावरण का महत्व। वाल्मीकि रामायण में पेड़, पक्षी और वनस्पतियों का सुंदर वर्णन मिलता है, जो उस समय प्रकृति और पर्यावरण की अहमियत को दर्शाता है। 6. कुंभकर्ण का अद्भुत वरदान। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से असीम शक्ति का वरदान मांगा था, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने की नींद और अंतिम जागने का श्राप दे दिया। 7. लंका का निर्माण। लंका का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और ये कुबेर की नगरी थी। रावण ने इसे बलपूर्वक कुबेर से छीन लिया था। और रामायण के विभिन्न रूप। रामायण का भारतीय भाषाओं में कई रूप हैं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस और दक्षिण भारत की कंब रामायण। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में भी रामायण की कथाएं प्रसिद्ध हैं। क्या रामायण के और अद्भुत तथ्य। हनुमान और सूर्यदेव। हनुमान ने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निकलने की कोशिश की थी। इससे पूरे संसार में अंधकार छा गया था। बाद में देवताओं के आग्रह पर उन्होंने सूर्य को छोड़ा। 2. रावण का विद्वान पक्ष। रावण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण भी था। रावण को शिव का परम भक्त और एक अद्वितीय संगीतकार भी माना जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा। जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता को वापस बुलाया, तो समाज के लोगों के मन में उनकी पवित्रता को लेकर सवाल थे। इसे समाप्त करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। 4. लंका के सोने का कारण। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना सोने से हुई थी। ये सोना रावण के पिता विश्रवा को उनकी पत्नी कैकसी के विवाह के समय दहेज के रूप में दिया गया था। राम और दशरथ का पुनर्मिलन। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने अपना मानव अवतार समाप्त किया और सरयू नदी में समाधि ली, तो वे स्वर्ग में अपने पिता दशरथ से फिर से मिले। 6. अहिल्या उद्धार। अहिल्या, जिन्हें उनके पति गौतम ऋषि ने पत्थर बना दिया था, भगवान राम के चरणों के स्पर्श से फिर से जीवित हो गईं। ये घटना भगवान राम की दयालुता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। जटायु का बलिदान। जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था, तो जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उसने वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। और राम का वनवास। राम का 62 वर्षों का वनवास केवल कैकेयी की इच्छा नहीं थी। ये भगवान विष्णु की योजना का हिस्सा था, ताकि वे राक्षसों का नाश कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। लक्ष्मण की निद्रावस्था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने बहुत साल तक न सोने का प्रण लिया था, ताकि वह राम और सीता की रक्षा कर सकें। उनकी पत्नी उर्मिला ने उनकी जगह नींद का भार उठाया। रामायण में शिक्षा। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, ये कर्तव्य, प्रेम, सम्मान और धर्म का पाठ पढ़ाती है। ये हर युग में प्रासंगिक मानी जाती है। अगर आप किसी विशेष रामायण के अन्य अनोखे और रोचक तथ्य। 1. राम का विष्णु अवतार। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। हनुमान को श्राप। हनुमान को बचपन में उनकी शक्ति का घमंड हो गया था, जिसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। ये तभी जागृत होगी जब कोई उन्हें उनकी क्षमताओं का स्मरण कराएगा। शबरी की भक्ति। शबरी ने भगवान राम के लिए जूठे बेर चखकर रखे थे, ताकि उन्हें केवल मीठे फल ही खा सके। भगवान राम ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और बेरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा की अपमान और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने के बाद ही रावण ने सीता के अपहरण का बदला लिया था। मंत्रों की शक्ति। मेघनादजीत ने भगवान राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ के आगमन से दोनों मुक्त हो गए। राम और केवट का प्रसंग। जब राम गंगा नदी पार करने वाले थे,
तो केवट ने उनकी चरण धूलि को गंगा जल में मिलाने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ये चरण धूलि पत्थरों को भी इंसान बना सकती है। लंका युद्ध में विभीषण की भूमिका। रावण का भाई विभीषण धर्मप्रिय और राम भक्त था। उसने युद्ध में राम की सहायता की और बाद में लंका का राजा बना। और लंका में अमृत कुंड। रामायण के अनुसार रावण को अमर रखने के लिए लंका में अमृत का एक कुंड था। विभीषण ने राम को इसकी जानकारी दी, जिससे राम ने रावण को मारने के लिए उसकी नाभि पर निशाना साधा। हनुमान का सुरसा से मिलन। जब हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे, तो सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका। अपनी बुद्धिमानी से हनुमान ने उसे परास्त किया। तारा का विवेक। जब बाली का वध हुआ, तो उसकी पत्नी तारा ने भगवान राम से सवाल किया। राम ने तारा की बुद्धिमत्ता और विवेक की सराहना की और उसे संत बना दी। कौशल्या का विशेष वरदान। भगवान राम को उनकी माता कौशल्या ने सर्वांग सुंदर और धैर्यवान बनने का आशीर्वाद दिया था, जो उनके व्यक्तित्व में झलकता है। द्रोण हनुमान जी की राम भक्ता। ये माना जाता है कि हनुमान ने स्वयं रामायण लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण कहा जाता है। हालांकि रामायण के अन्य गहरे और रोचक तथ्य। रावण का छान। रावण को 77 प्रकार की विद्या और शास्त्रों का छाता माना जाता था। वह न केवल बलशाली था, बल्कि अत्यंत विद्वान और महान तांत्रिक भी था। राम सेतु का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था। वे ऐसे पत्थरों का उपयोग करते थे जो भगवान राम का नाम लिखने पर पानी में तैरने लगते थे। रामायण में समय की गणना। रामायण में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। रामायण त्रेतायुग की घटना है। सीता का परित्याग। रामायण के उत्तरकांड में राजा राम ने प्रजा के सवालों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती सीता का परित्याग किया। ये उनके राजधर्म के पालन का एक उदाहरण है। हनुमान का संजीवनी लाना। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन वे सही बूटी पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरा पहाड़ ही उठा लाए। सेक्स। राम के वनवास का वास्तविक कारण। राम का वनवास केवल कैकेयी के वरदान का परिणाम नहीं था, बल्कि ये भगवान विष्णु का योजनाबद्ध कदम था, जिससे वे राक्षसों का नाश कर सकें। लक्ष्मण का बलिदान। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम के आदेश का उल्लंघन किया और यमराज को मिलने से रोका, तो उन्हें मृत्यु का श्राप मिला। मांडवी और श्रुतकीर्ति। रामायण में राम और लक्ष्मण की पत्नियों सीता और उर्मिला के अलावा भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति का भी उल्लेख है। काकभूषण की कथा। काकभूषणी एक महान भक्त ने राम कथा को कई बार सुना और सुनाया। उनकी कथा को सुनने का अधिकार पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी दिया गया। रामायण का विस्तार। वाल्मीकि रामायण में 62,000 श्लोक, 62 सर्ग और 7 कांड हैं। यह महाकाव्य आदिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। मृत संजीवनी मंत्र। मेघनाद ने युद्ध के दौरान नागपाश मंत्र से राम और लक्ष्मण को बांध दिया। उन्हें मुक्त करने के लिए गरुड़ का आह्वान किया गया। रामायण और महाभारत का संबंध। रामायण में हनुमान का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भीम को अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था, जिसे हनुमान ने उनकी पूंछ उठाने का प्रयास कर चकनाचूर कर दिया। तुलसीदास का रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामायण की कथा को सरल अवधि भाषा में लिखा, ताकि ये आम लोगों के लिए सुलभ हो सके। रामायण का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। रामायण की कहानियां केवल भारत में ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी प्रचलित हैं।